Hare Krishna everyone. Today I discuss first important topic of upper limb. So please like and subscribe. क्लेविकल क्या है? क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जिसको कॉलर बोन बोलते हैं और ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। इट गिव्स सपोर्ट द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग अवे फ्रॉम द ट्रंक। ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट करता है, ठीक है, और आर्म को ट्रंक से अवे लेके जाता है। क्लेविकल वेट ट्रांसमिट करता है लिम्ब से स्टर्नम तक, ठीक। क्लेविकल के पार्ट में आते हैं। क्लेविकल का सिलेंड्रिकल पार्ट को शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है, और दो एंड होता है क्लेविकल का, मीडियल एंड, लैटरल एंड, ठीक। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए तो अब आते हैं साइड डिटर्मिनेशन पे। साइड डिटर्मिनेशन, लैटरल एंड फ्लैट होता है, ठीक है। लैटरल एंड फ्लैट होगा, मीडियल एंड लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक। शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व, शाफ्ट जो होगा क्लेविकल का वो स्लाइटली कर्व्ड होगा, ठीक। सो डैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 के फॉरवर्ड इन इट्स लैटरल 1/3। मतलब ये कह रहा है कि ये क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल का ये 1/3 पार्ट और ये 2/3 पार्ट। 1/3 पार्ट में कॉनकेव फॉरवर्ड होगा और 2/3 पार्ट में कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये हो गया लैटरल एंड, ये हो गया मीडियल एंड। और कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब पता है ना, ये उभड़ा हुआ सरफेस को कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, और ये गड्ढा हुआ सरफेस को कॉनकेव बोलते हैं, ठीक। ये हो गया फ्लैट एंड पार्ट को लेटरल एंड बोलते हैं और क्वाड्रिलेटरल पार्ट को मीडियल एंड बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड आते हैं, द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनल इन इट्स मीडियल 1/3। इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ये सुपीरियर सरफेस हो, सुपीरियर भी हो गया, ये इन्फीरियर भी हो गया। तो इन्फीरियर व्यू में इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। अब आते हैं क्लेविकल का पेक्युलियरिटीज़ पे, ठीक है। 7 तरह के पेक्युलियरिटीज़ होते हैं क्लेविकल के। लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटल लाई करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब ये हो गया, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल लाई करता है। ये सब क्यूटेनियस थ्रू आउट होता है। ये फर्स्ट बोन है जो 5th-6th वीक ऑफ गेस्टेशन में ही ओसिफाई हो जाता है, ठीक। ये मेम्ब्रेन से ओसिफाई होता है। इसका 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है, ठीक। क्लेविकल के अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ओकेजनली पियर्स्ड बाय द मीडियल सुप्राक्लेविकुलर नर्व, ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर नर्व से पियर्स्ड होता है। अब आते हैं क्लेविकल के ओस्टोलॉजी पे। शाफ्ट पे लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 होता है, ठीक है। लेटरल 1/3 फ्लैटेंड होता है फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, ठीक है। इट हैज़ 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेस। 2 बॉर्डर कौन कौन सा होगा लेटरल 1/3 में? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस कौन कौन सा होगा? सुपीरियर, इन्फीरियर सरफेस, ठीक है।
एंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव होता है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है, ठीक। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होता है। इन्फीरियर सरफेस पे कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीडियल टू थर्ड राउंडेड होगा। इट हैज़ 4 सरफेस, कोई बॉर्डर नहीं होगा मीडियल टू थर्ड पार्ट पे, बस 4 सरफेस होगा। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होता है, ठीक। सुपीरियर सरफेस रफ इन इट्स मीडियल पार्ट। इन्फीरियर सरफेस पे ये पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉफ्ट हो गया, ठीक। एंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव है, पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स है, ठीक। सरफेस देखो, ये सुपीरियर सरफेस और इसके नीचे ये इन्फीरियर सरफेस, ठीक। बस ये लेटरल 1/3 का बात कर रहे हैं, ठीक है। और मीडियल 2/3 में एंटीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होता है, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है। अब इसके एंड्स पे आते हैं। लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड बोलते हैं। लेटरल एंड फ्लैटेंड, ये पहले ही बात कर लिया कि लेटरल एंड फ्लैटेंड होगा और मीडियल एंड राउंडेड होगा, ठीक। आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियम प्रोसेस से और जॉइंट बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब आते हैं मीडियल एंड पे। मीडियल एंड को एक्सटर्नल एंड बोलते हैं, लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड बोलते हैं, ठीक है। मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर होता है, ठीक। आर्टिकुलेट करेगा स्टर्नम से स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा, ठीक। इसका आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड करता है इन्फीरियर एस्पेक्ट से, ठीक। और आर्टिकुलेशन करता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मायोलॉजी पे, ठीक। मायोलॉजी में लेटरल एंड पे ज्वाइंट बनेगा तो ज्वाइंट कैप्सूल अटैच होगा। मीडियल एंड पे फाइब्रस कैप्सूल, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, आर्टिकुलर डिस्क, पोस्टीरियर सुपीरियरली इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, सुपीरियरली ऊपर से इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है, ठीक। साफ्ट पे आते हैं, क्लेविकल के साफ्ट पे आते हैं बायोलॉजी पे। तो लेटरल 1/3 पार्ट पे एंटीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन होगा डेल्टॉइड मसल का। एंटीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन होगा डेल्टॉइड मसल का। लेटरल 1/3 पार्ट पे एंटीरियर बॉर्डर ये हुआ, तो एंटीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन किसका होगा, डेल्टॉइड मसल का, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर पे। पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन होगा ट्रेपीजियस मसल का। ये पोस्टीरियर बॉर्डर 1/3 पार्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन होगा ट्रेपीजियस मसल का, ट्रेपीजियस मसल। और कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड गिव अटैचमेंट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये इन्फीरियर सरफेस पे ट्रेपेजॉइड रिज और कोनाइड ट्यूबरकल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट पे मायोलॉजी अटैचमेंट पढ़ेंगे। तो एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर का। ऑल मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल का। ये मीडियल 2/3 पार्ट पे ओरिजिन होगा एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन किसका होगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल का, ठीक है। और हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस पे ओरिजिन होगा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का, ठीक है।
The oval impression on inferior surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament. ठीक है, ये costoclavicular ligament सबक्लेवियन ग्रुप पे इंसर्शन ऑफ सबक्लेवियस मसल। ठीक है, पोस्टेरियर सरफेस पे क्लोज टू मीडियल एंड, पोस्टेरियर सरफेस पे मीडियल एंड के क्लोज स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है। ये पोस्टेरियर सरफेस पे मीडियल एंड के क्लोज में स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होगा। ठीक, हम आते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये सब पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होगा जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर ऑफ द बोन। ठीक है, ये बस कॉमन बात है, बाद बाकी पढ़ लेना आप। ये डिजीज़ होता है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।